अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। कैसे पॉसिबल है? वही शरीर हमारे हैं, वही आपके हैं, वही पौलुस के थे कि शरीर की इच्छाओं को काबू में रखना है। मैरिज नहीं हुई फिर भी पाप में नहीं गिरना। फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, कब्जा करना अपने ऊपर। हर टाइम प्रेयर, हर टाइम फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग। आपके शरीर को समझ अगर आप दिन रात के रोजे रखेंगे, आपको मालूम होगा कि आप अपने शरीर के ऊपर कब्जा कर रहे हो। आप उसे वो नहीं दे रहे जो वो मांग रहे हैं। उनका शरीर हावी होता है जो फास्टिंग नहीं करते और प्रेयर नहीं करते। उनके शरीर हमेशा हावी रहते हैं। वो फोन पे कुछ देखेंगे, कुछ गलत आ गया, उसको कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। पूरा देख के बोलेंगे, प्रभु जी अग्गो नहीं देखता। फिर अगली रील, फिर कहेंगे प्रभु जी चलो आज अग्गो नहीं देखता। फिर तीजी, प्रभु जी अग्गो नहीं देखता। प्रभु कहता कोई नहीं, गिनी जा तू, मैंने 10 दी जो हो गई है तेरी 500-700। क्यों? क्योंकि शरीर क्या है? हैवी। ना प्रेयर लाइफ है, ना फास्टिंग है। जिस दिन 7 दिन रात के रोजे रखे होंगे, तुम्हें लगेगा तुम मुर्दा हो इस दुनिया के लिए, और आत्मा में तुम्हें लगेगा कि तुम पहाड़ उखाड़ दोगे। हालेलुया। शरीर में वो लोग फाइट कर रहे हैं जिनकी प्रेयर लाइफ कम है और फास्टिंग कम है। वो फाइट कर रहे हैं। और जो फाइट कर रहे हैं शरीर में, वो अगले लेवल पे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि अभी वो उसी लेवल पे फाइट कर रहे हैं। अभी वो 8वीं क्लास में फाइट कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको अगली क्लास में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अभी शरीर के साथ फाइट चल रही है। मैंने नहीं करना, मैंने करना है, मैंने नहीं करना, कर ले, नहीं करना, करना है, नहीं करना, बस इसी में उनकी लाइफ जा रही है। लेकिन जब आप अपने आप को डिवोट करके, अपने आप को अलग करके, अपने आप को टीवी से, दुनिया से अलग करके आप अपने आप को दे दोगे परमेश्वर के लिए, और अपने आप को मुर्दा समझ लोगे। मुर्दे को भूख लगती है, मुर्दा शादी करना चाहता है। शादी करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आपको व्यभिचार की प्रॉब्लम है और आप सोचें शादी करके मैं सुधर जाऊंगी, शादी करके भी आप सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो स्पिरिट है, वो जाएगी नहीं। आपको अभी अपने शरीर के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा ताकि आप जयवंत जीवन जी सकें। मोर प्रेयर, मोर फास्टिंग, और प्रेयर और फास्ट, और प्रेयर और फास्ट। जब तक तुम अपने शरीर को जीत नहीं लेते हो, आमीन। तुम शैतान को बोलोगे ना, चल 90 डिग्री इधर भाग, चल 60 डिग्री, चल 45 डिग्री, उधर ही जाएगा वो। लेकिन अब जब तुम शैतान को बोलते चल भाग जा, कहता कोई नहीं, जाने रोटी खा लिए, पहले तेरे घर मटर पनीर बहुत टेस्टी बने हैं, पहला वो खा लिए, क्योंकि आपके पीछे एनर्जी नहीं है। हालेलुया। जब दिन रात के फास्टिंग हम प्रार्थना करने के लिए बैठते थे, वो जो प्रेयर प्रेयर प्रेयर, तो ऐसे आत्मा में एक होता है महसूस नहीं होता, हमें मालूम होता था कि ऐसा हो रहा है। तो जब मैं विश्वासी था, जब मैं प्रार्थना में उपवास में होता था, मुझे मालूम होता था कि मेरे सामने अगर लाखों दुष्ट आत्माओं वाले लोग होंगे, लाखों आजाद हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मालूम होता था, वो एनर्जी, वो फायर, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है, आपको मालूम होता था उस स्पिरिचुअल लाइफ में। पता नहीं लोगों को कैसे टाइम मिल जाता है
चर्च खत्म होने के बाद खाना खाते वक्त आप 15 लोग बैठ के चुगलियां कर रहे हैं, ही हु हा हा हु। मेरी लाइफ कभी ऐसी नहीं थी। जब तक ऐसी थी मेरी लाइफ खाली रही, मसा नहीं था। और हम महसूस करते थे कि यार अभी तो प्रेयर करके हटे, लेकिन खाली खाली क्यों लगता है? क्योंकि जैसे प्रेयर खत्म होती थी, लड़के लोग हम बैठते थे और गंदे मजाक करते थे। तो मजाक चलता था। वैसे लाइफ व्यभिचार में नहीं थी, लेकिन मजाक करते थे, अलग अलग अलग, ही हु ठट्ठा। जब समझ आई, अपनी लाइफ को अलग किया, जो अंदर जा रहा था फिर वो अंदर ही रह रहा था, शेद वाली थैली से बाहर नहीं आ रहा था। मैं तो हैरान हूं जब मेरे को मालूम होता है लोग चर्च से उठकर जब ऑफिस में जाते हैं, इधर बैठ 15 लोग बैठे, चुगलियां चल रही हैं, खाना चल रहा है, बातें चल रही हैं। जहां ज्यादा बातें होंगी वहां ज्यादा अपराध भी होगा। क्रिश्चियन लाइफ एक बड़ी अजीब लाइफ है। या तो इसमें अपनी लाइफ को बनाकर ऐसी टेस्टिमनीज पैदा कर लो जो दुनिया में कहीं नहीं, या फिर आराम से चले जाओ जैसे चलते हैं सब। एक पढ़ाई है यूपीएससी, जहां आपकी जान, दिल दिमाग, गुर्दा दिमाग सब लग जाता है। एक आप आराम से बीए कर लो, उसमें पढ़ना पड़ता है, फ्री नहीं होती, लेकिन अलग तरह की पढ़ाई। या तो क्रिश्चियनिटी में, मसीही लाइफ में कुछ ऐसा करो कि आपकी टेस्टिमनी बन जाए और आप लाखों लोगों की ब्लेसिंग बन जाओ। फिर या अगर कुछ ऐसा नहीं विचार, फिर आराम से चलते जाओ। हालेलुया। मुझे शुरू से मालूम था इस मिनिस्ट्री की शुरुआत से कि मुझे क्या करना है, मुझे कहां जोर लगाना है, मेरा फोकस क्या है, मेरा टारगेट क्या है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। अपने आप को भी बोलो, आंखें बंद करके बोलो, मैं शरीर का कर्जाई नहीं हूं, मैं शरीर की कर्जाई नहीं हूं, मैं शरीर का कर्जाई नहीं हूं। बोलो 7 बार। मैं इसका कर्जदार नहीं हूं। बोलो बोलो 7 बार बोलो। हालेलुया। मसीह का जीवन सामर्थ वाला होना चाहिए। इधर मैंने फास्टिंग रखी होनी, इधर बाइक पे मैं विजिट करने के लोगों के घरों में जब जाता था, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बाइक हेलमेट लेके मैं चलता था, हेलमेट के अंदर से मुझे सामर्थ निकलती हुई दिखती, इतना सामर्थ फील होता था मेरे को। शुरू से लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है कि आपने एक चर्च खोली, पहले दिन 15,000 क्रॉस कर गई। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। कोई चर्च खोलो, उसको 15, 20, 25, 30 साल चलाओ, फिर वो 10-15,000 होती, उसकी भी टेस्टिमनी होती है कि हमारे है ना बाप दादाओं ने शुरू की, आज परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। ये कैसे हो सकता है कि पहले दिन चर्च 15,000 क्रॉस कर जाए? अभी तो शुरुआत है, अभी तो नींव बनी, काम तो भी करने हैं और पॉसिबल है आत्मा से। इसलिए जीसस ने क्या कहा? ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा तुम्हारी लाइफ में। ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के। ऊंची आवाज में बोलो, आत्मा के द्वारा। आमीन आमीन। अब तुम देख लो, बल लगाना है, शक्ति लगानी है, बुद्धि लगानी है कि उसकी आत्मा को लगाना है काम पर। रोमी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे।
तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है और हमारे तरफ नहीं देख रहा परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पर चल रहे हैं तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते। उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों, वो वचन है 1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े। उसमें लिखा है 1 पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है, इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान दें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता, और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी, कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जिसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा। और बलवंत हाथ, हाथ नहीं, बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीषें है, जिसमें चंगाइयां है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखिए जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है?
क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चल। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के पे डाल के बहुत घुमाता है और फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा, क्योंकि जन्म देने वाला वो है, और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा, और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की, पढ़ाई की, एनीवे टेंशन्स, सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे, तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा मेरे दोस्तों, भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे, और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं, और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन, परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह।